जय भोला जी। लाइव रीस्टार्ट किया गया है, थोड़ा सा गैप और देते हैं ताकि सभी भक्तजन कनेक्ट भी कर पाए। महाशिवरात्रि को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उन्हें पूछ सकते हैं, या कोई भी और प्रश्न जिसे भी आप पूछना चाहें, आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जी, हम बात कर रहे थे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि 1 मार्च एक ऐसा दिन, एक ऐसी संध्या काल का समय जो आपको जीवन में एक ऐसी ऊर्जा दे सकता है जो आपको शायद ही किसी और समय में मिल सकती है। लगभग नामुमकिन है उस ऊर्जा को प्राप्त करना कई सालों में, जो आप सिर्फ एक महाशिवरात्रि के संध्या काल में प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यास्त महाशिवरात्रि वाले दिन से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का समय, जो लोग ध्यान करते हैं, आप उसे 4 पहर में कीजिए, 5 पहर में कीजिए, लगातार करें तो सबसे बेहतर है। वो आपको जो गेन दे सकता है, वो जो आपको रिजल्ट दे सकता है, आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती है। इस चीज़ को समझ के चलेंगे, इस चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए चलना है। उस चीज़ का मज़ा तभी है जब आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारते हैं। ध्यान एक बहुत अलग विधि है समाज के हिसाब से, और इसका एक बहुत अलग महत्व भी है दुनिया में। जब तक आप ध्यान में पूरी तरह से समय दिल से नहीं देंगे, आपको एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 15 मिनट 20 मिनट वाली मेडिटेशंस को छोड़ के सही ध्यान विधि की तरफ चलना है, तभी ज़िंदगी में ध्यान की ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकते हैं, ज़िंदगी में उसे उतार सकते हैं। उस ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है रूटीन बनाना, सिटिंग बनाना। शुरू कीजिए आधे घंटे 40 मिनट से, बढ़ाते बढ़ाते समय को 50 मिनट से ऊपर लेके जाइए। ये आपका मिनिमम समय, मिनिमम टाइम रहता है। कम से कम जो समय आपको देना है मेडिटेशन में, ध्यान में, वो है 45 मिनट से ज़्यादा। कहीं भी आप हैं, घर से बाहर हैं, तो आप मेडिटेशन करते हैं, उसका समय रहता है लगभग ऑन एन एवरेज 25 से 30 मिनट। जब आप घर से बाहर हैं और आप रूटीन में मेडिटेशन कर रहे हैं, तब ये चीज़ होती है। इससे आप खुद को थोड़ा थोड़ा संभाल पाते हैं। पर अगर आपको सही में मेडिटेशन के रिजल्ट्स लाइफ में उतारने हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप कम से कम 50 मिनट रोज़ दें। 1 साल तक 50 मिनट देकर आप जो रिज़ल्ट ले सकते हो ना, उससे कहीं बेहतर रिज़ल्ट सिर्फ महाशिवरात्रि की रात के 12 घंटे से भी कम समय में आपको मिल जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ है क्या। वो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको क्या दे सकती है, इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। हाँ, शिवरात्रि कार्यक्रम लाइव रहेगा 6 बजे से लेकर लगभग सूर्योदय तक। जो भी महादेव की आज्ञा रहेगी, उस हिसाब से उसका समय चलेगा। इस चीज़ को सही तरह हम कैसे समझ सकते हैं? इसका सही समझने का तरीका है कि उस समय में आप खुद को उस ऊर्जा में केंद्रित करते हैं। जो लोग वो समय नहीं दे सकते, जो लोग उस एक दिन उस ऊर्जा को पाने की उस एक चांस को नहीं गेन कर सकते, उनके लिए एक ऑप्शन और है रुद्राक्ष दीक्षा कार्यक्रम।
कुछ रुद्राक्ष जिनका एक बहुत अलग लेवल पर अभिमंत्रित होना उस दिन पर निश्चित हुआ है, बहुत अलग एनर्जी में उन रुद्राक्ष को रखा जाएगा, उन रुद्राक्ष की पूजा रहेगी और रुद्राभिषेक रहेगा। उन सब अलग विधियों के बाद जब आप उस रुद्राक्ष को धारण करते हैं वो आपकी जीवन में एक अलग ऊर्जा को केंद्रित करता है। महाशिवरात्रि की मौजूद ऊर्जाओं में से जिनका आप सिर्फ 10-15% गेन कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे साधु होते हुए और एक आम इंसान होते हुए आप उस ऊर्जा का शायद 1% तक गेन कर पाए। अपनी उस अमाउंट का कुछ परसेंट आप रुद्राक्ष दीक्षा से भी प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष के माध्यम से भी आपको वो ऊर्जा काफ़ी हद तक मिलती है। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है महाशिवरात्रि के दिन जो आप अपने लिए करते हैं, अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए करते हैं, वो है खुद को बैलेंस करना। हम जब तक खुद को केंद्रित नहीं करेंगे, अपनी ऊर्जाओं को नहीं संभालेंगे, खुद को एक ऐसे बैलेंस में नहीं देंगे कि जो हर वक्त की हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आए, तब तक हम लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आज की डेट में आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेडिटेशन टेक्निक्स मिल जाती हैं 7 चक्रा बैलेंसिंग। सिर्फ एक नॉर्मल ध्यान से महाशिवरात्रि वाले दिन आप अपनी 7 चक्रा बैलेंसिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह की एडिशनल विद्या को सीखने की ज़रूरत नहीं है, पर उसके लिए आपको खुद को वो समय देना पड़ेगा। जी, किसी का कोई भी सवाल है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चलिए एक सवाल पे आते हैं जो कुछ दिन पहले का रहा है। महादेव की पूजा करने की सही विधि क्या है? महादेव की पूजा की सही विधि है आपके मन में उस पूजा का भाव होना चाहिए। समर्पण भाव जिसके मन में है, जिसके मन में मानवता का भाव है, वो इंसान महादेव की भक्ति, महादेव की पूजा कर सकता है। महादेव की पूजा में रोज़ जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना ज़रूरी नहीं है। रोज़ आपको बहुत सारी अलग अलग विधियों से जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सा तरीका है। मन को शांत रखते हुए समाज और कुदरत की सेवा में जीवन का एक हिस्सा देते हुए आप खुद को ओम नमः शिवाय के जाप में घोल लेते हो। इतना बहुत इजी सी वर्डिंग है, बहुत प्यारा भजन है, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। उस एक लाइन को अगर हम समझ लेना तो भक्ति का सही मतलब समझ आ जाता है। उस प्रश्न का आसान सा सल्यूशन है, आसान सा जवाब है ये एक स्टेटमेंट। अगर आप अपने जीवन में रूटीन में ओम नमः शिवाय का जाप या महादेव का नाम उतार पाते हैं इस तरह से कि आप जब जीवन की कोई भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं ज़िंदगी का, आप साथ में महादेव का नाम हर वक्त ले पा रहे हैं और आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इससे आपको जीवन बहुत अच्छा मौका मिलता है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि आप उस चीज़ को कैसे गेन कर सकते हैं। उसका ईजीएस्ट वे है उस चीज़ में इन्वॉल्व रहना। महादेव की भक्ति में, महादेव के नाम में जितना आप इन्वॉल्व रह सकते हैं उतना आप एक्चुअल में उनकी भक्ति को गेन कर सकते हैं। दिखाने से वो गेन नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ डेली जा रहे हैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं ना, एक कॉमन इशू आता है बहुत रूटीन में। लोग कहते हैं हमें 15 साल हो गए हैं शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, हम ही नहीं चढ़ा रहे, हमारे दादाजी और शायद उनके दादाजी भी डेली रूटीन से जा रहे थे। आज तीसरी पीढ़ी तो हमें पता है जो कुछ गेन नहीं कर पाई है, तो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन भी जायज है, जो इंसान 3 पीढ़ियों से 5 पीढ़ियों से डेली शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसका
सवाल पूछना जायज है, पर इसका कारण क्या है, वो इशू आया क्यों। इतना कॉमन आदत है, अंदर जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाया, बाहर निकले, गरीब देखा, मन में से गाली निकाली, पास आया, धक्का मार दिया या शायद थप्पड़ भी मार दिया और उसे कह दिया यहाँ से दूर हो जाए। वो जो मन के भाव से भी उसे एक लात मारते हैं ना कि मेरे से दूर रह, वही एक चीज आपकी पूरी प्रक्रिया को, आपकी पूरी भक्ति को बर्बाद कर देती है। उस एक सेकंड में ना आपने खाली कि यहाँ से तुम भी निकल लो। उस एक भक्त ने जो बाहर बैठा है मंदिर के, इस आस में बैठा है कि जो अंदर जाएगा वो मुझे कुछ देगा। या तो आज की डेट में फिर इश्यू आ जाता है कि उसके हाथ पैर सलामत है, इतना अच्छा भला है, वो क्यों कुछ नहीं कर रहा, उसे काम करना चाहिए, उसे काम दो, करवाओ काम। पर उसे जो हम अपने मन के भाव से गलत बोलते हैं ना, अगले ही पल वो हमारी उस भक्ति को वेस्ट कर देता है। 3 जनरेशन से या 10 जनरेशन से हम क्या कर रहे हैं, महीने ही नहीं लगता है अगर हमने नेक्स्ट स्टेप सिर्फ ये कर दिया, सिर्फ हम उस भक्ति को बर्बाद करते हुए निकलते गए। रिजल्ट के नाम पे हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि एक तरफ तो हमने महादेव को प्रणाम किया, मंदिर गए, जल चढ़ाया, शायद पंचामृत अभिषेक भी किया, पर बाहर आते ही क्या किया, जो एक भूखा बैठा था ना उसको खाना देने की बजाय उसे गाली दी। वो एक गाली हमारे किसी अभिषेक को, किसी हवन को, किसी यज्ञ को पूरा नहीं होने दी। हर प्रक्रिया का जो भी आपने अभी तक किया है, एक्चुअल निचोड़ बाहर आते ही आपने खुद निकाल दिया कि वो सारी वेस्ट हो जाए, रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी आपका इशू है पूछ सकते हैं। एक चीज रहेगी, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, हमने शायद मूवीज के ट्रेंड में एक चीज बहुत ज्यादा देख ली है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग को दूध चढ़ाने से क्या होगा, बाहर बैठे गरीब को दूध पिलाया जाए। शिवलिंग आपकी आस्था का केंद्र है। जिस शिलाखंड के सामने बैठकर आप अपनी जीवन की हर वो चीज मांग सकते हैं ना, उस शिलाखंड की बनावट और उसकी स्थिरता बनी रहे लंबे समय तक, इसलिए उस शिलाखंड पर घी, दूध या कोई ऑयली सब्सटेंस का लगते रहना बहुत जरूरी है। जल जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक लगता है तो वो उसे एक ग्रोथ देता है। जल के कारण ही शिवलिंग की वो एक्चुअल शेप आई है। तो हम लंबे समय तक शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उसी से वो शेप आती है। उसके बाद जब आप उस पर दूध, दही, घी या कोई भी अन्य पदार्थ लगाते हैं, वो उस चीज की लाइफ को बढ़ाता है। उस एक सॉरी उस एक स्टोन की लाइफ जिसे हम महादेव का स्वरूप मानते हैं, जिससे आप सीधी तरह महादेव से कनेक्ट हो सकते हैं। शिवलिंग मतलब शिव का रूप, लिंग का मतलब है सिंबल। संस्कृत और हिंदी के शब्दों को मिक्स ना करते हुए अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उस चीज को बहुत अच्छी तरह से उतार सकते हैं। उस शिवलिंग पर जब आप जाते हो और कुछ मांगते हो ना, तो आपको वो मिलता है। पर जब आप उस पर दूध या दही पर सवाल करते हो ना, तो आप उस चीज को सिर्फ सवाल नहीं करना, आप उस चीज को एक गलत वे में लेके जाते हो कि ये चीज ही गलत है। हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं हम लोग, जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। इतना सा एक दूध का पैकेट, जिससे कई गुना ज्यादा हम लोग रोज पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक पे उड़ाते हैं, उस पिज्जा बर्गर में से हम किसी गरीब को कुछ नहीं देते। पर जब आप अपनी आस्था के केंद्र को मजबूत रखने के लिए और अपनी आस्था को संभालने के लिए कोई भी कार्य करते हो ना, तो सृष्टि
का जो आज का सिस्टम चल रहा है, लोग आपको कहेंगे कि आप गलत ही हो भाई, आप इस दुनिया के लिए बने नहीं, क्योंकि आप तो बेवकूफ हो, आप अपना जीवन सुधार रहे हो। अब जिसका जीवन सुधर जाएगा और जिसका खराब रहेगा, दिक्कत किसको होगी, खराब वाले को, अच्छे वाले को। जिस इंसान को पता है कि वो इस तरह से बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, पर वो उस रास्ते पर चल नहीं पा रहा, उसका कारण क्या है कि वो उस चीज में इन्वॉल्व होने से डरता है। उसे लगता है कि जो उसे अभी तक उसके पूर्वजों ने बताया है वो उससे अलग चलेगा, तो उसके लोग उसे गलत समझेंगे। इस वाहिगुरु चीज वाहिगुरु। का बहुत अच्छा उदाहरण मैंने कोविड की हीलिंग्स के टाइम पे देखा था। जब हमारी थ्रू आउट कोविड में हीलिंग्स चल रही थी, तो एक कॉमन से इशू आया हमें बहुत अच्छी तरह से, जो हमें देखने को मिला। जब कुछ मुस्लिम परिवार आते थे ना, उन्हें दिक्कत है, पेशेंट एडमिट है, किसी की मदर हो सकती है, किसी के फादर है, किसी का भाई है, किसी की औलाद है, आपके घर का बच्चा है, आपके घर का बुजुर्ग है, आपके माता पिता हैं या कोई भी है, वो हॉस्पिटल में पड़ा है, पता नहीं है कि वो सही सलामत वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता। उस सिचुएशन में आप उस इंसान को एक बहुत अलग समय देते हो, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, पर आप डर जाते हो कि अगर मैं अपने धर्म से बाहर जाके कुछ करूंगा तो मेरे ही लोग मुझे मार देंगे। ये वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं जो लोगों की तरफ से आई है। ऐसे लोग देखे हैं जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जिस दिन उस मॉमडन फैमिली में से कोई मेंबर हॉस्पिटल से घर आ जाता है ना, उनका रवैया बदल जाता है, वो बेचारे डरे होते हैं। जिस इंसान ने 21 दिन पाठ करना है, वो 11वें दिन अपने परिवार वाले को घर पे आया देख के डर जाता है। ये खुशी के साथ डर है। जितनी उसे खुशी नहीं है ना कि वो घर पे आ गया, उतना उसे डर है। वो डर क्यों है? अभी तक वो 21 दिन पूरे कर कर उस चीज से निकल सकता था, उसे भरोसा था कि 21 दिन पाठ कर कर मेरे घर का वो मेंबर रिकवर हो रहा है। आज उसे डर है, क्यों है? क्योंकि वो जो मेंबर घर पे आया है, उसके साथ जो बाकी मेंबर घर पे आए हैं, अगर उन्हें पता लग गया कि मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मैं भोलेनाथ का नाम ले रहा हूँ, तो ये लोग मार देंगे। हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहां हमें हमारी भक्ति से भटकाने के लिए बहुत सारे तरीके यूज किए जा रहे हैं। सबसे आसान और जेन्युइन तरीका हमेशा से एक ही रहा है। सही भक्ति वही है जो आपके मन से निकले। जब तक आप अपने मन से, अपने दिल से काम नहीं करेंगे, तब तक आप जिंदगी में रिजल्ट नहीं। महादेव की भक्ति के लिए, दिखावे के लिए धूप बत्ती कर कर, अगरबत्ती कर कर, उनके पास जाकर, मंदिर में जाकर शिवलिंग पर या शिव परिवार की मूर्ति पर सोना चांदी चढ़ाने से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट तब आएगा जब आप एक्चुअल में उस चीज को मानते हैं। शिव भक्त होने का एक सीधा सा मतलब है कि आप मानवता के लिए सबसे पहले खड़े हैं। एक ऐसा इंसान जो उस वक्त भी समाज के लिए खड़ा है जब कोई भी नहीं खड़ा। एक ऐसा इंसान जो किसी को गिरने से पहले संभालने की ख्वाहिश रखता है, और हिम्मत भी। आपका अपना काम कुछ भी है, उससे पहले आप किसी और को संभालने की अगर हिम्मत रखते हो, तो आप सही भक्ति में हो। अगर भक्ति छोड़ के मंदिर के बाहर कोई इंसान चोट खाए बैठा है और आप मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पर सोने चांदी से डिजाइनिंग करवाइए, सोना चांदी चढ़ाइए, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर उस गरीब की पट्टी करवा दोगे, वो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। ये चीज आपके मन से होनी चाहिए। जो आस्था है, उस कर्म को कीजिए। शिवलिंग पर जल भी चढ़ाना बहुत जरूरी है। शिवलिंग पर डेली घी या किसी और तरल पदार्थ से लेप होना बहुत जरूरी है। दूध, दही, घी एक ऐसा सब्सटेंस है जो पत्थर के अंदर धीरे धीरे जाता रहता है। जब आप शिवलिंग पर, उस शिलाखंड पर जाकर दूध अर्पित करते हैं, उसकी मजबूती बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है। एक ऐसी
केंद्रित ऊर्जा जो आपको आपकी जीवन की हर वो चीज दे रही है जो आप उससे मांग रहे हैं, उस केंद्रित ऊर्जा के स्रोत को एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दूध, दही, घी बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए जीवन का एक नियम बनाएं। बेशक 1 चम्मच घी लेके जाइए, कम से कम हफ्ते में एक बार जाकर शिवलिंग पर लगाइए। मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी उस केंद्रित ऊर्जा को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपकी जीवन का सार है। महादेव को लेके ना बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन हमें रोज सुनने में मिलते हैं। शिवलिंग को लेके एक बहुत, खैर इस पे तो कहना भी बहुत अपने आप को ही अजीब लगता है कि लोग कैसी मेंटेलिटी से बैठे हैं। कई बार ना जो अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो लोग खुद को संत भी कहते हैं, उनकी बातों पर भी शर्म आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ नॉलेज इतनी अच्छी है कि मन ही नहीं करता उनसे बात भी कीजिए। कारण क्या है? शिवलिंग जो है ना, उसके नाम को पहले समझने की जरूरत है। शिवलिंग मतलब है शिव का सिंबल, शिव का प्रतीक। और यहाँ पे ऐसे संत बैठे, ऐसे बाबा बैठे, ढोंगी लोग जो अजीबोगरीब बातें करते हैं। एक ऐसे ही नमूना हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा आजकल फेमस है। ये लोग सिस्टम बड़ा अच्छा बना के बैठे हैं। इनकी टीम में से एक लेडी खड़ी होती है, बड़े मजे से कहती है कि वो जो भी संत हैं उन्होंने अपने मेल ऑर्गन पर उस लेडी को शिवलिंग के दर्शन करवाए। इन्हें कहने से पहले भी शर्म नहीं है, कहाँ और क्या बोल रहे हैं। ऐसी घटिया मेंटेलिटी के लोग इतना अच्छा प्रचार करते हैं ना, क्या ही कहे। शिवलिंग के बेस को एक इतनी गलत वर्डिंग से लेके चलते हैं, इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव वे में इन्होंने हमारे कल्चर को कर दिया है कि हम लोग खुद ही अपने कल्चर को गलत समझ रहे हैं। उसका कारण पता है? तो सरल सा कारण है, सीधा सा कारण है कि हमने अपने कल्चर को वैल्यू ही नहीं दी। शिवलिंग का जो बेस है उसे जलमार्ग कहते हैं। शिवलिंग पर आप जो जल चढ़ाते हैं वो जिस रास्ते से फ्लो करता है उसे जलमार्ग कहा जाता है। पुराने समय में बहुत आसान सा तरीका निकाला गया था जल को एक ही दिशा में केंद्रित करते हुए और हर उस चीज को संभालते हुए चलने का, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जल से शिवलिंग की पूजा की जाती है। आजकल तो हम लोग ड्रामा कर देते हैं, ड्रम रखा हुआ है, हल्का सोल किया होगा, धागा रखा हुआ है, ड्रॉप 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 पानी आ रहा है। कई बार तो स्पीड इतनी अच्छी होती है कि मिनट 1.5 मिनट में एक ड्रॉप पानी की आती है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या मिलेगा आपको? उस बेस की एक मर्यादा है, उस बेस का एक मतलब है। जो जल शिवलिंग के ऊपर से होकर नीचे आता है उसे एक ही दिशा में जाने देते हुए वहां से उसे अमृत के तौर पर प्राप्त करते हुए लोग अपना जीवन जीते। ऐसी अपार शक्ति वाली चीज को बर्बाद वर्डिंग देके लोगों ने बकवास करनी शुरू की हुई है और हम लोग उनकी बात सुनते भी हैं। मजेदार बात क्या है कि जो अच्छे अच्छे संत है वो भी उनकी बात सुनते हैं। ये नहीं समझ आता आज तक कि वो इंसान गलत है या वो इंसान गलत है जो उसकी बात सुन के भी चुप है। ऐसी घटिया सोच के साथ हम लोग चल रहे हैं कि उस पे आप सवाल करने जाओगे खुद को बुरा लगना शुरू हो जाएगा। हर चीज का एक तरीका है। जब आप चलते हैं ना, जिंदगी में बाहर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। महादेव से जुड़ने का ना आसान तरीका कुदरत और इंसान की सेवा ही क्यों है, ये भी इन्हीं चीजों से क्लियर हो जाता है। सारे यूनिवर्स में
हमें आज एक चीज समझ आने लगी है कि वो एक बॉल की शेप नहीं है, वो एक अनइवन सी ओवल शेप है जिसकी एक्चुअल डायमेंशंस किसी को नहीं पता है कि वो कितनी वाइड है, कितना ऊपर तक जाता है, कितना साइड तक जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। उसे एक रफ डिजाइन, एक रफ शेप समझ कर हम लोग उस चीज पर चल रहे हैं। आज भी हम लोग भाग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, पर उस पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको उसका एक्सटेंड नहीं पता है, आपको उस तक जाने का तरीका नहीं पता है। सबसे पहले जो आपके पास है ना, पहले उसे समझना शुरू कीजिए। जितना ब्रह्मांड आपके अंदर है, उतना ही आपके सॉरी जितना ब्रह्मांड आपको बाहर दिखता है, उतना ही ब्रह्मांड आपके अंदर भी मौजूद है। जिस दिन आप उस आंतरिक ब्रह्मांड तक पहुंच पाए, बाहर जो भी ऊर्जाएं हैं ना अपने आप मिल जाएंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी भी प्लेनेट तक जाना आज के समय में जितना मुश्किल है ना, पुराने समय में नहीं था। और उस विद्या को संभाल कर रखा गया। पर किसी समय के बाद इतने अटैक्स जो इंडियन कल्चर पर हुए, उसके कारण वो चीज दबकर रह गई, चीज खत्म हो गई। अब इसमें एक छोटी सी करेक्शन भी आएगी कि इंडिया इतना सा मैप गिनेंगे हम आज वाला। एक्चुअल जो इंडिया था ना, आज आप इंडोनेशिया तक भी जाते हैं तो आपको इंडिया के ट्रेसेस मिलते हैं। आप इंग्लैंड भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पुराने इंडिया के ट्रेसेस मिलते हैं। आपको हिंदू कल्चर के ट्रेसेस मिलते हैं, आपको अपनी उस संस्कृति के ट्रेसेस मिलते हैं जिसे आज आप कहीं ना कहीं एक बेकार संस्कृति कहकर छोड़ देते हैं। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी विद्या जो आपको जीवन जीना और जीवन को एक अलग लेवल पर लेके जाना सिखाती है, आप उसे वैल्यू देना ही नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि इतनी ज्यादा चेंजेस हुई, इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई, इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई नेगेटिविटी की तरफ उन चीजों की, ताकि हमें उस चीज की एक्चुअल वैल्यू मिले ही नहीं। सब कुछ करने में हमारे पूरे कल्चर पर अटैक करने वाले बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें सिर्फ मुगलों का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत अलग अलग तरह के अटैक्स होते रहे हैं इंडियन कल्चर पर, हमारी संस्कृति पर। इंडिया नाम हमें आज मिला है, भारत, हिंदुस्तान, ये नाम बहुत पुराने हैं। वो जो मैप्स है ना, कभी उन्हें समझ कर देखिएगा। अगर आज आपको इंडोनेशिया से आगे तक भी अपने ही कल्चर के ट्रेसेस मिलते हैं, कितना ज्यादा एक वाइड एरिया में फैला हुआ वो कल्चर है जिसे आप समझना ही नहीं चाहते। तो समझिए इस चीज पे, अभी विचार कीजिए। जो भी सवाल है कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं महादेव की कृपा से जल्द ही। जय भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।